नमस्कार। मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से हर एक पिरामिड मास्टर ने बहुत कुछ सीखा है। आइए जानते हैं एक ऐसे पिरामिड मास्टर से जिन्होंने पत्री जी से 1996 से जुड़ी और कैसे उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ा। आइए जानते हैं। हमारे बीच है महेश्वरी जी जो वाइजैक से है। आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार महेश्वरी। यस, नमस्ते जी। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है पत्री जी का आपके जीवन में। आपका पहला जो इंटरेक्शन रहा है पत्री जी के साथ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। 95 फर्स्ट मेरा जीजा जी डॉक्टर जी के से ध्यान का पता चला, लेकिन 96 नो मेडिसिन, नो नॉन वेजिटेरियन, नो डॉक्टर एंड कंप्लीट एंट्री इनटू मेडिटेशन। तो पत्री जी आ रहे थे वाइजैक, तो बद्री जी आया तो जनरली संत बोले तो तब तक मम्मी लोग बचपन से संत लोगों के पास लेके जाना, धार्मिक में हमको भी इन्वॉल्व करना ऐसा। तो मैं सोची पत्री जी आ रहे बोले थे, बहुत दाढ़ी वाला उसके साथ तो बहुत लोग आएंगे, बहुत पहन के आएगा और सब रुद्राक्ष सब रहेगा। तो सर वेरी सिंपल, एक सिंपल कुर्ता में आ गया, घर में आ गया। आते ही बहुत सालों से हमको जानता टाइप का चले गए थे किचन में, क्या क्या खाना बनाया वे सब। तो जनरली गुरुजी बोले तो कहीं पे बैठेंगे, उसको एक एक को दर्शन के लिए लेके जाएंगे, वो खुद आके वो खुद इंटरेक्ट करके सबसे तो गुरु ऐसा भी रहता है क्या, तो एक इम्प्रेशन तब तक जो रहा था, अच्छा गुरु इतना सिंपल भी रहता करके। तब उसका सबसे आके हाथ मिलाना, शेक हैंड करते, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू ऐसा बोल रहे, बहुत सालों से हमको जानते टाइप का। तो और अच्छा लगा, क्योंकि उस एज में हमको जनरली गुरु बोले तो दूर से रहना, थोड़ा कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर हम थिंक करते हैं। तो उससे पूरा अलग है पत्री जी का वो विजिट। तो और खाना वो हमको सर्व करके बाद में सार खाना दे रहे हैं, तो बहुत अजीब लगा मुझे। ये गुरुजी आके जो हम बनाया था वो किचन में जाके और कुछ है, मैं भी कुछ बनाऊँ क्या पूछ के खाना हम सबको वो सर्व करके वो भी खाना लेना। तो बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उसने क्रिएट कर दिया। तो जनरली हाँ हाय करके चले जाएंगे, मैं वहाँ से सोचने वाली वहाँ रह गए थे, हर एक चीज़ वो कर रहे थे, ऐसे ही उसको सार को देखते मैं बैठ गए थे। तो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकात पत्री जी से। तो एक जो एक मिथ्या रहती है, एक गुरु जैसे एक वेशभूषा रहता है। हाँ। एक आप उतने करीब नहीं जा सकते गुरु जी के, क्योंकि जब तक मम्मी लोग कहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे गुरु के नज़दीक से पास होना बोले तो भी पैसा, और उसको पाँव छूना बोले तो पैसा। ये आके वो खुद हमको शेक हैंड्स करके हग करके नॉर्मली, वेरी नॉर्मल लाइक एनी अदर फैमिली मेम्बर, अपना चाचा को ये घर आया बहुत सालों से जिसको जानते हैं वो मेहमान आया टाइप का है। तो बहुत अच्छा लगा। और उसका शब्द भी कहीं पे कुछ मास्टरी अलग, गुरु अलग रहता है ऐसा नहीं। इसे नॉर्मली हमारे साथ कुछ ऐसी रूम आन करके वहाँ भेजे बोले तो हम यहाँ बैठेंगे नॉर्मली करके, वहाँ पे रहना, कुछ अलग से उसको चेयर, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, नॉर्मल जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर फ्रेंड। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसका जनरली माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, वो मुझे इतना अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स बोल रहे हैं, ये मास्टर है, हम थोड़ी मास्टर हैं, फिर भी हमको भी मास्टर्स बोल रहे हैं। वो मुझे बहुत कनेक्ट किया पत्री जी से उस उम्र में, यंग एज में। वही 3 शब्द मुझे बहुत, माय डियर गॉड्स, मास्टर्स एंड फ्रेंड्स। वो एक पत्री जी का डिफरेंट स्टाइल जो है लोगों को अपनाने का, वो मुझे भी उसके पास खींच के लेके गए। तो ये है कि आप एक सिमिलर स्तर पे आ जाते हैं। Yes. जब आप, वो बड़े हैं, आप छोटे हैं, जब आप गॉड्स बोलते हो आप एक सिमिलर स्तर पर आ जाते हैं गुरु के। तो Yes. वो आपके मन में एक प्रभाव पड़ा। तो जैसे 96 में आप ध्यान में आए, पत्री जी से मिले, PSSM को जान ही रहे थे आप, तो आपके इस यात्रा में जैसे पत्री जी बहुत किताबें रेकमेंड करते हैं, बुक्स रेकमेंड करते हैं, तो आपका पहला बुक क्या था और उसका आपका पत्री जी के साथ इंटरेक्शन? मेरा पहला बुक तुलसी दल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं ध्यान में बैठी थी, फर्स्ट इंस्टेंट में वो टिंगलिंग सेंसेशन, वो थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते करके मुझे नहीं पता, लेकिन जीजा जी है ना, वो बोले तो हम करेंगे क्या, वो एक जिद्दी ऐसा। तो अनुभव तो आ रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह समझना मुझे नहीं है। तो मेरे भैया हम लोग कर्नूल जाके आए, वहाँ से बुक लेके आए थे करके वो बुक दिया था। तो कर्नूल पिरामिड,
भैया लोग जाके आए हैं, तो उसने बोला ये तुलसी दल पढ़ो करके दिया, तो दैट इज़ माय फर्स्ट बुक। तो ओशो जी का बुक दिया था मुझे, निशब्द द साइलेंस। तो वो बुक मेरा फर्स्ट बुक, स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में जानना। पत्री जी से मुलाकात होने के बाद बहुत सारे डाउट्स, तुलसी दल मेरा फर्स्ट, वो बहुत इन्फ्लुएंस किया था। इतना सारे बुक्स जितने भी पत्री साहब तब तक पढ़े हैं, वो पूरा बुक्स का सार है एक तुलसी दल। तो एक एक कुछ चीज़ें रियल में सच में बताए तो मुझे फर्स्ट इंसिडेंट में समझ में नहीं आया, लेकिन ध्यान बढ़ाते हुए, क्लासेस अटेंड करते हुए, डिफरेंट अनुभव होने के बाद सही में वो तुलसी दल का मीनिंग्स पता चला। क्या क्या सार, अरे इतना सारे बुक सार एक ही ग्रंथ में दे दिया, और सार के प्रति मेरा रेस्पेक्ट बढ़ गए थे। अच्छा, सार इतना सिंप्लीफाई कर लेते लोगों को, इतना मैंने सारा उसी ने कंपाइल करके हमको दे दिया है तुलसी दल में। तो तुलसी दल बुक मेरे ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया इनिशियल स्टेजेस में। वो एक कुरान बाइबल जैसा भगवत गीता, वैसा तुलसी दल सबके लिए। नेक्स्ट ध्यानम शरणम गच्छामि, जो विजय कुमार सर ने लिखा ध्यानम शरणम गच्छामि, वो एक अच्छा सा बुक है। बेसिक्स जो भी हम जानना चाहते हैं पूरा वो ध्यानम शरणम गच्छामि बुक में था। पत्री जी भी बहुत प्रमोट करते थे दोनों बुक्स को। तो बुक्स के साथ भी आपका तालमेल बैठ रहा था, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे थे, तो उस समय में आपके जीवन में क्या चल रहा था? और उस समय में पत्री जी, क्योंकि एक गुरु आपके जीवन में आता है तो एक गाइडेंस मिलता रहता है। यस, तो उस टाइम में मैं अपना ग्रेजुएशन शुरुआत में हूँ। ट्रैकिंग्स फर्स्ट पत्री से परिचय होने के बाद नेचर से जितना हम अलग हो गए थे, पूरा नेचर से कनेक्शन बोले तो पत्री जी से परिचय होने के बाद ट्रैकिंग बोले थे। जनवरी में तिरुमला हिल्स, जनवरी वैसे भी विंटर, और तिरुमला हिल्स में ज़्यादा ठंड रहता। उस टाइम में पत्री जी वहाँ पे ट्रैकिंग्स का डेट्स उस टाइम में देते थे, तो वहाँ पे गए तो वेरी लिमिटेड ग्रुप। तो उस ग्रुप में जाके कहाँ कहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, वहाँ पे हमारा सोफ़ा, वहीं पे वहाँ रहने का, वहीं पे सोने का, और पत्री जी का फ्लूट मेडिटेशन, फिर चलने का इंटरेक्शन विद द पेड़ पौधा सबसे, और रात में कैंप फायर, वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयरिंग, और पानी में वहाँ पे जो पानी था वही पीने का, उधर ही नहाने का। दैट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर के साथ ज़्यादा मैं ध्यान से तब उस टाइम में मैं जुड़ गए थे। नेचर कनेक्शन, और पत्री जी जिस तरह से एक फूल पौधा से वो बात सर आरा कैसे देखना, फूल पौधों से एनर्जी एक्सचेंज होता है करके सब कुछ बताते थे। लोग बोलते थे पत्री जी बहुत गुस्से वाला, मारेंगे करके, लेकिन कभी भी सही सवाल से हम जानने का वो उत्सुकता रह के हम कुछ भी पूछे तो एक फादर जैसा बच्चों को बताते, उस टाइप का सारे इंटरेस्ट लेके, छोटा मास्टर बड़ा ये कुछ नहीं है, कोई भी वो सीखने का हमारे अंदर रहे तो बस पत्री जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके उसको हम और क्या क्या बुक्स पढ़ना इसके बारे में, आपको और समझना है तो ये बुक्स पढ़ना, सिर्फ क्लास बुक्स नो नथिंग इट विल गिव, आप ये सब भी पढ़ना तभी तो आप ज़िंदगी जानेंगे करके। मैंने हर एक पल पे वो क्या पढ़े तो अच्छा और समझेंगे, क्या करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ ध्यान भी नहीं। हम लोग क्या इनिशियल स्टेज में अच्छा ये पूर्णिमा मेडिटेशन, ये मेडिटेशन सारा आ रहे हैं पूरा यहीं पे, तो सार तुरंत स्टडीज़ पे भी उतना ही ध्यान देना, सब इक्वल रहना ज़िंदगी में, किसी में भी ज़्यादा जुड़ना नहीं, सब कुछ वो एक गाइडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता था। जनरल आए लोग इसी में रह जाए ऐसा नहीं, स्टूडेंट को इतना ही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स ये सब पहले से सार वो अच्छा सा गाइड करते थे उसमें, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सार से। और वाइज़ाग ज़्यादा सार आते थे ऑलमोस्ट एवरी पूर्णिमा, तब पिरामिड भी नहीं है वाइज़ाग में, एक कोन सेंटर है, तो उस कोन सेंटर पे ही वो बनाया था, जिसने बनाया था वो छोड़ के कोई और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं इट्स एनर्जी स्ट्रक्चर, उसमें ध्यान कर सकते और ऊर्जा ले सकते करके। पत्री जी के बाद हमको पता चला कोन इज आल्सो एन एनर्जी स्ट्रक्चर, एनी ज्योमेट्रिकल शेप फॉर दैट मैटर रिसीव लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, कौन भी ऐसा करेगा करके। तो वहाँ पे सारा है, तो रात भर पूर्णिमा ध्यान, वहाँ समुंदर बहुत पास, समुंदर के पास सार लेके जाते थे, वहाँ पे मेडिटेशन समुंदर में, फिर वहाँ पे ये तो पानी से कैसे कनेक्ट करना, पानी से कनेक्ट होने के बाद मेडिटेशन कितना अच्छा रहता है, खेल कूदना, पत्री जी भी हमारे साथ कबड्डी खेलते थे, तो कैसे लगेगा रात में, आधी रात में बीच में मेडिटेशन होने के बाद वॉक करते हुए मेन रोड पे लेडीज़ जेंट्स बच्चे सबको लेके
वो समुंदर के पास। वी कैन नेवर इमेजिन उस आधी रात में बीच रोड पे ऐसा हम लोग जाएंगे करके। तो पूरा फियर, आउट ऑफ फियर, जो हमको एक ब्लॉक्स टाइप का रहता है, इस टाइम में ही करना, इस टाइम में, वो पूरा सारा एरेज कर दिया। माने एन्जॉयमेंट किस तरह का रहता है, वो रात का टाइम पूर्णिमा का किस तरह यूज़ करना है, तो वो सब एक्चुअली उसका तरीका ही अलग है सिखाने का। माने ये आप करो, ये लेवल ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं। हर एक जो डे आता है उसको कैसे जीना, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कैसे करना, फर्स्ट डे से वो सिखाना शुरू कर दिया। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था भतीजी के साथ जब टाइम बिताया। तो बड़ों के साथ कैसे सार बताते, बच्चों के, यंगस्टर्स को कब बोलते थे ऐसे अलग कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। जो बुक्स आपका फादर पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का, वो सब बुक्स आप भी पढ़ सकते हैं। और बच्चों को क्या देना, कुछ अलग प्रिस्क्राइब करें बोले तो हर एक बच्चा भी बहुत इवॉल्व्ड मास्टर। वो भी मुझे एक्चुअली बाद में मैं बाल विकास फाउंड करना वो सब, लेकिन साथ तभी से मैंने बहुत इवॉल्व्ड मास्टर्स बच्चे भी, वृद्धात्मा हो सकता है उसमें भी, तो उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। वो लोग भी ये फर्स्ट डे से सीख सकते, पढ़ सकते, दे कैन अंडरस्टैंड, इवन दिस सेशंस आल्सो दे कैन अंडरस्टैंड बोलते थे वो। एक्चुअली तब मैं और कीन इंटरेस्ट से मैं सुनती थी हर एक सेशन। नहीं तो ये लोगों के लिए, ये सेशंस इन लोगों के लिए, ऐसे नहीं, हर एक सेशन हर एक व्यक्ति के लिए सार बोलते थे। दैट इज इक्वालिटी मेंटेन करते, इक्वालिटी मेंटेन करता। और सार किसी को कम नज़र से नहीं देखते थे, नया हो या छोटा है, बड़े हैं, ये सब कुछ नहीं, अमीर वाले, पैसे वाले, सभी को एक ही ट्रीटमेंट है। स्पिरिचुअलिटी जानने के लिए आए थे तो इक्वल, बस वहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को ऐसा नहीं। दैट अट्रैक्टेड मी मच, क्योंकि जनरली अमीर वाला आए तो उससे अलग से बात करना, बड़े लोग आए तो अलग, सार ऐसा कभी भी नहीं। जो जानने के लिए आते सब इक्वल सार के पास, वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन। और खाना, हमारा घर में आके हमको ही खाना सर्व करके, हमारा घर में उसका चॉइस का खाना बना के किस तरह का खाना खाना है। तब तक हम सोचे अच्छा वेजिटेरियन बन गया तो हो गया, लेकिन वेजिटेरियन में भी फूड किस तरह लेना है, एन्जॉयमेंट के लिए फूड लेना है, आत्मा की तृप्ति के लिए फूड लेना है, वो सब सार ने ही सिखाया। तब तक खाना खा रहे हैं, प्रोटीन फैट इस तरह का हम देखते हैं ना, लेकिन एक्चुअली उसके टेस्ट के लिए, वैरायटी के लिए हम लोग किस तरह खाना, तब तक मैंने बात जो भी बोल देते हम आए तो पत्री जी को देख के करीब से कहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सवाल पूछे तो सचमुच में जानने के लिए सवाल, पूछने के लिए सवाल नहीं, वहाँ पे कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए है तो ही अपना मुंह खोलना। उस पर अगर हमको उस पर कुछ ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो कुछ कम से कम कुछ कोशिश हमारी तरफ से होने के बाद ही वहाँ गुरु से हमको सवाल पूछना है और जानने के लिए। ऐसे ही बेकार का सवाल कुछ भी नहीं पूछने का वो सब, क्योंकि सारे लोगों को डांटते हैं करके लोग सोचते थे। मैं ऑब्जर्व करते थे अच्छा किस तरह नहीं रहना, किस तरह रहना। तो सार बोलता यू आर ए गुड ऑब्जर्वर बोलते थे बीच बीच में। अच्छा मुझे एंकरेज करने के बोल रहे हैं क्या करके, नहीं, लेकिन वो सच है। सार बोलने से ज़्यादा उसके बिहेवियर से ज़्यादा सिखाते हैं। मैंने जो हमको बनना है वो जी के दिखाते हैं पत्री जी। ही इज़ नॉट दैट ए मास्टर ऑफ वर्ड्स, वहाँ प्रीच करना अलग, वो उसका ज़िंदगी अलग, ऐसे नहीं। वो जीते हैं, वो हर एक बात जो बोलते हैं वो जी के दिखाते हैं। करेक्शंस, थोड़ा भी टाइम मिले तो फर्स्ट जब से हम उनको मिले थे तब से कम कुछ ना कुछ पॉम्पलेट, हर एक छोटा मोटा पॉम्पलेट, हर एक स्टेज बैनर, जो भी प्रोग्राम है खुद करेक्शन करते थे सर, किस तरह रहना ऐसा। मैंने प्रेजेंटेशन उनसे सीखी हूँ। अभी लोग बोलते आप कुछ भी प्रोग्राम बहुत आसानी से कर लेते हो, अकेले में इतना सारे पूरा, मैं खुद करेक्शन कर लेती हूँ, डिज़ाइन कर लेती हूँ, किस तरह चाहिए, क्या क्या चाहिए, किस तरह बात करना स्टेज पे, किसको इनवाइट करना, वो सब सार से देख के। क्योंकि सार मैंने अच्छा सार उसको कोई और रहेगा क्या ये करेक्शन करने को, तब सार सिर्फ रिलीज़ करेंगे, ऐसे नहीं, खुद लिखते थे, खुद करेक्शन करते थे। और जो मिस्टेक्स हम लोग पॉम्पलेट बना दिया करके सोचते थे, एक 10-15 मिस्टेक सार मैंने 4 टाइम्स 5 टाइम्स डिफरेंट पीपल हम करेक्ट करके सार के पास लेके गए, तब भी करेक्शंस हैं। जस्ट एक एक्सरे, अभी MRI हम बोल सकते, जस्ट ऐसा हाँ ये करके तुरंत मैंने उसका सार का मैंने एक एक्सरे किस तरह सब कुछ दिखा देता है सार। मैंने ही इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट। तो वो लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, वर्ड्स, किस तरह का वर्ड्स यूज़ करना, सब तो ऑब्जर्व करें तो गुरु से कुछ भी सीख सकते करके पत्री जी से होता है। क्योंकि हर एक मोमेंट हाँ अभी जान गए पत्री जी, करीब हो गया करके इसे कुछ नहीं रहता था।
उतना ही सिखाते समय सीरियस और स्टूडियस रहना सार के पास, और इतना भी फ्रेंडली, दोनों रहता था मोड, डिफरेंट मोड्स। अभी गुस्से हैं ये कंटिन्यू होगा करके ऐसे नहीं, जब हम तैयार हैं सीखने के लिए, बाउ डाउन है, तब उसका तरीका अलग रहते हैं लोगों से। वो मुझे बहुत, इतना सारे गुस्सा, पीक्स ऑफ एंगर, नेक्स्ट मिनट नेक्स्ट आदमी से बहुत शांत स्वभाव से बात करना, जो कहीं पे नहीं होता, हम नहीं देख सकते। क्योंकि विल माई साइकोलॉजी स्टूडेंट, वो एंगर या इमोशन जनरली वी कैनॉट कम सो सून, लेकिन पत्री से तुरंत बाहर आ सकते थे। आप कुछ गलत किया, आपको सिखाने के लिए आपके ऊपर बहुत चिल्लाएंगे, बताएंगे, और नेक्स्ट बाजू में कोई आके बात करेंगे, उससे उतना ही कम वॉइस में उसको बता के प्यार से बताना। ये कैसा होता है, किसी कोई आदमी इतना जल्दी कैसे मूड शिफ्ट करेगा, वो तभी पता चला अच्छा वो यहाँ से नहीं, किसी पे गुस्सा किया या कुछ बोला तो सिर्फ करेक्शन करने के लिए अपना मुंह से बोलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं रहता उसका करके, इसीलिए तुरंत वो शिफ्ट होता। हम क्या करते हैं, अपने इमोशन एंगर में चले जाते हैं, नहीं तो कोई हैप्पी मोमेंट है तो उस पर चले जाते हैं। नहीं, सार कंप्लीटली मिडिल पाथ, वो एक मैं सार से सीखी हूँ। तब तक मैं भी बहुत, मैंने टेम्पर टैंट्रम्स ज़्यादा, इमोशनल वो सब, सार को वो सब देखते हुए अच्छा ये सब बैलेंस रहना, इमोशनल बैलेंस रहना, जहाँ पे दिखावा करना है जीना नहीं, वो इमोशन दिखावा करना है, वो एक सार से मैं सीखी हूँ। तो मुझे लगता है पत्री जी मैंने इस वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, आप कितना करीब उसके पास रहते हो उतना सीख सकते। मुंह खोल के सार कुछ बोले तो तभी सीखेंगे, बोले तो बहुत कम सीखेंगे उससे। पत्री जी को ऑब्जर्व करें तो वो सब लोग हम बहुत कुछ सीखने को मिला सार से। तो जैसे आपने एन्जॉयमेंट साइंसेस बताया, जैसे सर ने हर एक चीज़ को जानते हुए, हर एक पहलू को जानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही बहुत संघर्ष आपने फेस किए हैं, और इन संघर्षों के समय क्या आपके इंटरेक्शन पत्री जी के साथ क्या रहे हैं और आपने क्या सीखा? बहुत इंटरेस्टिंग फैमिली लाइफ में 96 में ध्यान में जुड़े, 99 में ही मेरा शादी हो गया। फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, तो उस टाइम में जो प्रॉब्लम बोल के हम सोचते थे, पत्री जी से मिलना, सार से कुछ पूछना, ऐसा कुछ जनरल, लेकिन तब तक कि सार बहुत सारे बुक्स पढ़ने को दे दिया, इतना आसानी से हम लोग नहीं पूछते थे, क्योंकि मालूम है वी डिज़ाइन वी क्रिएट आवर लाइफ्स एंड एवरीथिंग। तो सार से ऐसे ही नहीं पूछना, कुछ मदद के लिए नहीं, उससे और कुछ गाइड हेल्प टाइप का कुछ पूछना था। सर वाह यू आर फेसिंग नाइस चैलेंज मैम, ऐसा करके सारे पहले सर, तो प्रॉब्लम जो हम बोल के सोच रहे थे, सर सिंपली उसको चैलेंज बोलते थे, हाँ ना। प्रॉब्लम की तरह से देखे तो वहाँ हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उसको चैलेंज करके हम देखें तो विल स्ट्रेच आवर सेल्स, उसको बाहर कैसे आएंगे सर। तो सर मुझे रिचर्ड बैक का बुक्स आप पढ़िए, एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए गिफ्ट इन इट्स हैंड। आप अनरैप होने के पहले ही दुख में चले जाना, वो पेन से कनेक्ट हो जाता है, यू हैव टू वेट फॉर अनरैपिंग ऑफ दैट। वो बहुत मैंने इतना आसानी से बताया तो मुझे अच्छा ये क्यों आया, तब से मेरा प्रॉब्लम को देखने का तरीका बदल गया। कुछ भी सिचुएशन, फैमिली लाइफ या अपना करियर लाइफ में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छा ये मुझे क्या सिखाने के लिए आया, प्रॉब्लम से अभी सिखाने का गुरु टाइप का लेना मैं शुरू कर दिया। वो पत्री जी का बातों से ही, द वर्ड प्रॉब्लम से चैलेंज, ग्रेटर शिफ्ट, तो वो आपके मन में एक एनर्जी भर जाता है जब आप प्रॉब्लम बोलते हो, आप थोड़ा डिमिनिश फील करते हैं। लेकिन जब आप चैलेंज, डिफरेंट तरीका रहता है प्रॉब्लम को देखने का, और चैलेंज बोले तो आप ढूंढोगे, आंसर्स ढूंढोगे आप ही, यस हाउ कैन आई ओवरकम दिस चैलेंज करके। प्रॉब्लम बोले तो डिप्रेस, ये चैलेंजिंग, ये तो वो एक बहुत बड़ा। तब से मैं क्या अच्छा क्या क्या बुक्स पढ़ना है, आप अभी ये बुक्स पढ़ो, तो बुक्स आर द रियल फ्रेंड्स। तब मैंने ज़िंदगी में इन लोगों का उन लोगों का मैंने वो अपना नॉलेज से बताते हैं, बुक्स में ऑलरेडी पूरा कंप्लीट उसका लाइफ ज़िंदगी भर वो लोग क्या सीखे थे वो पूरा अनुभव वो बुक में रहता है। तो सारा एक्चुअली ही इज़ ए मास्टर ऑफ दैट। आप किस सिचुएशन में आपका लाइफ ज़िंदगी चल रहा है, उसको तुरंत एक यू टर्न नहीं तो डिफरेंट टर्निंग में लेके जाना बोले तो सही बुक सार एडवाइस करना, नहीं तो क्या सुनना है उस तरह का, वो एक्चुअली हमको बहुत खींच के आगे लेके जाना। माने वहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े होके वाह कहाँ जाएंगे पूरा रुक गए करके उस टाइम में सार
पूरा एक बुक से या उसका बातों से 2-3 वर्ड बिठा के घंटे घंटे क्लास लेना, ऐसा नहीं। और कहीं कभी ऐसा रहता था, हमारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सार आके उस दिन उसका सार का सेशन है, तो सबको सेशन में बताते हुए जो चीज़ हमको चाहिए, हमारा सवालों का आंसर्स चाहिए, आपको नज़र मिलाते हुए वो बताते वो पॉइंट। तो बार बार जब आपको नज़र मिला के सार बता रहे तो डायरेक्ट वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन बहुत बार मैं महसूस किया उसको। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कीजिए जैसे। हाँ, बचपन से मैं बहुत अनहेल्थ सिक चाइल्ड, महीने में 15-20 डेज आई यूज़ टू बी सिक। बहुत दवाइयाँ ऐसा, ध्यान में आने के बाद पूजा, बाद में ये। तो सार एक बार एक डॉक्टर्स का, डॉक्टर जीके ने एक वर्कशॉप प्लान किया था, डॉक्टर्स लोगों को बुला के सार से मेडिटेशन सेशन। तो उससे जनरली हमको बचपन से क्या आदत किया, हर एक चीज़ के डॉक्टर के पास भागना, दवाइयाँ लिया तो कम हो जाएगा, ओनली डॉक्टर इज़ द सॉल्यूशन। तो सार उस वर्कशॉप में सार बोल रहे थे, क्या होता है फ्यूचर में आप लोगों का कुछ काम नहीं है, ओनली मेडिटेशन, नो मेडिकेशन, नो मेडिकेशन, नो मेडिकेशन, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ये सब वर्ड 3-4 बार रिपीट करते हुए सबको, मैं भी एक वॉलंटियर थी वहाँ पे, तो सबको देखते हुए आगे मैं बैठी हूँ अपना काम होने के बाद। क्या करें, क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डिसीज़ आया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, यू विल वेकेट योर बॉडी। ये ड्रेस चेंज करें तो आप दुखी होगे या नया ड्रेस पहनोगे हैप्पी फील करोगे, हैप्पी फील करेंगे। लोग, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, यंगस्टर्स सब ने, हाँ ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना बॉडी चेंज करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अरे तब तक मौत को हम, कुछ डिसीज़ आया तो बहुत वर्री होके रील्स डालने वाला, सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेकेट करेंगे, एक ड्रेस चेंज किया से इतना आसान है। और बार बार लोगों को बताते बताते हुए आगे जो मैं बैठी हूँ, है ना मैडम, है ना, है ना, तो मुझे, मेरे लिए ही उस दिन वो पूरा सेशन है, वो डॉक्टर्स के लिए नहीं, वो मेरे लिए बता रहे। उस दिन से मेरा मम्मी को घर जाके बताई, दवाइयाँ मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ। क्या ये बहुत सिक चाइल्ड, नहा के आया तो ही तुरंत कोल्ड हो जाता था, इतना स्नीजिंग है सब, छोड़ दिया मैं। मम्मी कितना भी बोले, लोग कितना भी बोले, उस दिन से मैं दवाइयाँ लेना अपने कंप्लीट, हम लोग तैयार हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, वो गुरु ही शायद जानते हैं हमारा आरा देख के या कुछ भी बोलिए, तुरंत उसको, हाँ अभी वो तैयार है, उसको आगे ले जा सकते। वैसा सार जस्ट एक सीड डाल देते, सही टाइम पे पानी उसको डाले तो कैसे वो उगेगा, वैसा सार, ऐसा बहुत सारे फैमिली लाइफ में जब प्रॉब्लम, अपना करियर में लोगों को बताते हुए, ऐसा बोलते हुए देख के 2-3 बार अगर सार नज़र मिलाया तो मुझे समझ में आ जाता है, वो मैं सीखने का पॉइंट है मेरा, है वो मेरा टेक अवे। तो मैं तुरंत उसको अपना के फॉलो कर देते, कितना भी मुश्किलें आए, आई यूज़ टू फॉलो दैट। तब पता चला, अच्छा गुरु का कुछ बात जस्ट सुन के जाना नहीं, इमीडिएटली वी हैव टू इम्प्लीमेंट। सार एक बार बोले, आप बुक पढ़े हैं, आप कुछ चीज़ें कुछ समझ में नहीं है, कुछ समझ में है, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी मुश्किल आए आपको उसको इम्प्लीमेंट करके ये सही है कि गलत है, उसने उसका अनुभव बताया, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, फील करो, आप खुद अनुभव करके जानो। वो ऑलवेज ही ट्राई टू लाइक लोगों को सही तरीके, मैंने एक या सार बताया, कोई और बताया, उसको हम अपना के लेके जाएं करके नहीं। आपको डाउट लग रहा है, यू कैन एक्सपेरिमेंट बोलते थे। वो एक मुझे, बिकॉज आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन, मुझे जानना है। लोग बोले तो जस्ट जीके बोले तो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं छोड़ी इनिशियली, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ड्रीम्स, अपना अनुभव के बाद तुरंत एक नाइट में मैं छोड़ दिया। मैंने सार का तरीका क्या है कि अपना अंदर से आप खुद जान लिया तो जिंदगी भर आप फिर इधर उधर नहीं होके खड़े होएंगे, अपना वो सत्य, वो ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो ही आप अपना अनुभव बनाओगे करके। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा सर। लोग क्या बोलते, ये फॉलो करो, इस बुक को फॉलो करो, ये आप ये सूत्र ये आप इम्प्लीमेंट करो। सार कभी नहीं, आपको डाउट आया, यू एक्सपेरिमेंट। पिरामिड एनर्जी के बारे में भी उसका अपना एक्सपेरिमेंट एक पूरे सेशन में सार शेयर किया। तो मैं भी जाके वो एक्सपेरिमेंट, फ्रिज नहीं था मैं फर्स्ट जॉब में, तो एक्सपेरिमेंट करके सर हाँ सही है सर, एक हफ्ता मैं फ्रूट्स लाया तो ऐसे, हाँ देख लिया ना,
अभी नाउ यू आर राइट पर्सन टू टेल अबाउट पिरामिड एनर्जी। मैंने एक कन्विक्शन बिल्ड होगा जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो कन्विक्शन बिल्ड करने का तरीका पत्री जी से और कोई नहीं जानता करके मैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को कहते हैं। जैसे आपने पिरामिड में, पिरामिड के बाहर और पिरामिड के अंदर जब आपने वेजिटेबल्स रखे थे तो आपने डिफरेंस देखा था कि एक वो पिरामिड्स का इफेक्ट है, क्योंकि मैं गुरु हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। कभी नहीं, कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं। पत्री जी तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आपने जब ध्यान करना शुरू किया, आप PSSM से जुड़े तो कम लोग थे जब जो ध्यानी थे। तो जब आप सवाल पूछते थे, क्या सिर्फ वो आध्यात्मिक सवाल होता था कि आप और क्या क्या सवाल पूछते थे उनसे? एक्चुअली लोग सिखाया था, मम्मी लोग या कोई भी गुरु के पास गया तो आध्यात्मिक क्वेश्चन ही पूछना, मैंने जिस तरह का गुरु के पास गया तो उसी टाइप का सवाल पूछना। हम भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन पत्री जी इतना कॉमन सेंस गुरु। मेरा डिग्री का एग्जांपल लेती हूँ। मैं जब जान से जुड़ी हूँ इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रेजुएशन में, हिंदी मेरा सेकंड लैंग्वेज हुआ। तो ग्रेजुएशन में सेकंड लैंग्वेज बोले तो बहुत पूरा एसेस लिखना है हिंदी में, ऐसा तो मार्क्स स्कोरिंग नहीं होगा, मैं अपना लैंग्वेज चेंज कर लूँ क्या, ऐसा सोच रहे हैं। तो जस्ट ऐसे इस सवाल पत्री जी से पूछने का सवाल नहीं है ऐसा। नेक्स्ट डे मेरा हिंदी एग्ज़ाम, पूर्णिमा ध्यान नाइट, तो मैं बहुत ये पढ़ूँ क्या, मैं जितना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस पढ़ना है, ऐसा हो रहा है मेरा मन, जाना नहीं जाना इस प्रोग्राम में। तो सर वो कैच कर लिया मेरा जो मेंटल स्टेट है ना, क्या है नहीं आ रहा है क्या, बोला सर नेक्स्ट डे हिंदी एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बोली मैं पेरेंट्स से मैं चेंज कर लेती हूँ, संस्कृत या तेलुगु ऐसा लेते हैं। तो सर सिंपल हंस के बोले हाँ चेंज करके जो तेलुगु आप जानते हो उसमें और कुछ पढ़ना मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आएगा ना जो आप नहीं जानते हो और उससे सीखे। तो हिंदी लिया तो क्या मार्क्स से क्या है लेन देन, आप लैंग्वेज में और आगे बढ़ोगे ना, नेशनल लैंग्वेज है वो सीखना है। मैंने इतना सिंपली वो बता देते और बोला सर मैं वही आपसे पूछने के लिए लास्ट टाइम भी सोची, लेकिन ये सवाल नहीं है ना आपसे पूछने का करियर ये लैंग्वेज क्या लेना या कुछ ना। तो सर बोला व्यावहारिक जीवन, ये जो प्रापंचिक जीवन और स्पिरिचुअल जीवन दोनों अलग नहीं है। जो यहाँ पे आप अच्छा डिसीजन लेते हो, पूरा स्पिरिचुअल जीवन दोनों जुड़ के है, दोनों रिलेटेड, इसे डिस्कनेक्टेड नहीं है, ये अलग वो अलग नहीं है करके। तब से मुझे एक्चुअली और एक मैंने अच्छा जो सार तब और एक्सप्लेनेशन दिया उस दिन नाइट में, वही सार एक्सप्लेनेशन भी दिया लोगों को सबको। मैंने आप लोग मैंने बहुत सा मेरे टाइप का ही और भी लोग सोचते होंगे, पत्री जी से मिले तो इस तरह का क्वेश्चन ही पूछना। तो सर अपना ये प्रापंचिक जीवन आप जब सेट करोगे वही आपका स्पिरिचुअल लाइफ का भी यूज़ होगा। अभी मुझे पता चल रहा वो थोड़ा हिंदी मुझे आने की वजह से लोगों से मैं जब भी मैं मिलती हूँ शेयर कर रही हूँ, नात में भी कुछ क्लासेस लेना हो सब, तो ऐसा दूरदर्शी है पत्री जी। हर एक चीज़ अलग अलग से देखने के नहीं। अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही लोगों को बताना बोला तो लैंग्वेज का ही यूज़ हो रहा, तो ये अलग है वो अलग है देखने के नहीं, ये सब बहुत सारे सर कभी भी सेपरेट करके देखें तो। और बच्चों को फीमेल बेबी मेल बेबी वो जो अंतर हम लोग देखते हैं सर, कभी भी छोटा बेटी कोई बच्ची को लेके गया तो बच्ची ड्रेसिंग से पता चल रहा है शी इज़ ए फीमेल बेबी, फिर भी उसको एरा ऐसा मैंने प्लूरल में वो जो बच्चों को लड़का को बोला उस तरह का तेलुगु में, क्या सार को पता चल रहा है ना ये फीमेल ड्रेस से फीमेल बेबी करके ऐसा। तो एक बार मैं नहीं रुक पाई, सर वो तो फीमेल बेबी आप ऐसा जैसे बॉय को संबोधित कर रहे हैं उस तरह का बोला रहता, आत्मा के लिए सब एक ही है ना मैडम, आई डोंट सी एनी डिफरेंस। बोला अच्छा ऐसा रहता है सर, सिर्फ एक आत्मा की दर्शन करते लोगों में, मेल बेबी फीमेल बेबी मेल बॉडी, मैडम सर बाहर बोलते हैं लेकिन कभी भी अलग से नहीं देखते किसी को सर, वो भी मैं सीखी हूँ सर से। मैंने तब तक फीमेल बोले तो ऐसा क्वालिटीज़ हम बोल रहे हैं ना ऐसा रहना, अच्छा आत्मा की लेवल पे हमको सोचना चाहिए, ऐसा वो कैरेक्टर से जुड़ के मैं कमज़ोर हूँ नहीं तो ऐसे ही बिहेव करना, वो भी मैं सर से सीखी हूँ। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब एक फीमेल को पत्री जी ने कभी भी फीमेल जैसा नहीं देखा, जैसे हम अगर एक होम मेकर है तो होम मेकर के काम जो होते हैं उसी से लिमिटेड रहता है। हाँ हाँ। तो आपका क्या अनुभव रहा है कि अलग अलग चीज़ें सीखने में क्या उन्होंने कोई स्फूर्ति दी? सर कभी भी विमेन को थोड़ा माने अलग नहीं देखते थे आत्मा के रूप में, लेकिन बोलते जो फीमेल बॉडी इस जन्म में हम लिया बोले तो विमेन
नेचुरली कैपेसिटेटेड टू डू मल्टीटास्किंग, इमोशनल स्टेबिलिटी जो जनरली हम लोग बोलते फीमेल इमोशनली ज़्यादा इमोशनल रहते, सेंसिटिव रहते, लेकिन पत्री जी बोलते जितना सेंसिटिव दिख रहे हैं वुमेन उतना स्ट्रांग है अंदर से वो लोग ऐसा। तो वो वर्ड्स और जो भी ड्राइविंग, मेडिटेशन, लैंग्वेज, कहीं पे भी जेंट्स लोगों को अलग से सिखाना, लेडीज़ को अलग मैसेज नहीं है, सबको ड्राइविंग सीखना। 10 साल दूरदर्शी है, 20 इयर्स बैक उसने बोला सबको 5 चीज़ करना है। तो क्या 5 फिंगर कॉन्सेप्ट करके बताया था। सबको ध्यान करना है, सभी को, और हर एक को ड्राइविंग सीखना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। 2 व्हीलर सीखे तो माने आप ध्यान बताने के लिए या सीखने के लिए कुछ भी नॉलेज, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी यू शुड नॉट स्टॉप। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, वो आपको होना, ड्राइविंग आना चाहिए। जब ड्राइविंग का उम्र आ जाता सबको सिखाना है, वेमेन या मेन। और खाना 10 इयर्स के बाद हर एक बच्चा बच्ची दोनों को सिखाना है, एनर्जी फूड, अपना एनर्जी का बनाना। और बोले लैंग्वेज सीखना, अगर आप तेलुगु हो हिंदी सीखना या और कुछ लैंग्वेज सीखना। और आपको कंप्यूटर नॉलेज 20 इयर्स के पहले आपको इंटरनेट यूज़ करनी, इंटरनेट बूढ़े लोगों को, विमेन, बड़े बड़े विमेन, महिलाओं को, सबको बोलते थे, नॉट ओनली टू यंगस्टर्स। लेकिन अभी पता चल रहा है ना, कोविड टाइम में सब जूम क्लासेस, अभी ऑनलाइन टीवी, सब कुछ डेटा से, इंटरनेट से कनेक्टेड है। हम ढूंढ के इतना सारे इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, खुद बुक्स, सब कुछ हम इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे। गूगल माता जी हम लोग बोल रहे। 20 इयर्स के पहले मैंने वहाँ पे लेडीज़ ये करेंगे, जेंट्स ही ज़्यादा क्लासेस लेंगे, ऐसा नहीं, आप सब कर सकते हैं। सब लोग इतना ही एंकरेज, वेमेन को और ज़्यादा एंकरेज करते थे। हाउस वाइफ है तो वहाँ पे सीइए वो, हाउ शी कैन बी ए बेटर होम मेकर, वो सब मैनेज करते हुए हाउ शी कैन लर्न, एन्जॉय। पहले कहाँ थे इतना सारे वुमेन स्पिरिचुअलिटी में। अभी देखिए जो महिला बाहर आके नहीं बोलते थे अपना कस्टम, ट्रेडिशंस, रिलीजन, मन वो सब से, अभी देखिए कोई भी रिलीजन हो, किसी भी वो बैकग्राउंड, कास्ट कुछ भी हो, लेकिन सब लोग बाहर जो मुंह भी नहीं खोलते थे क्लासेस ले रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी चला के खुद। रिसेंट मेरा ही एक्सपीरियंस, अर्थ डे आया था, तो वहाँ पे मैं जहाँ पे रह रही हूँ उस सिटी में पिरामिड्स है, 8 पिरामिड, लाइक एक भी पौधा नहीं है वहाँ पे। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू माई इन लॉज प्लेस, दैट इज़, वहाँ पे गई थी। अच्छा यहाँ पे पेड़ पौधे होना है, पिरामिड बोले तो ही नेचर, पूरा हम लोग नेचर में कनेक्टेड है ना ज़्यादा, ऐसा करके। तो अर्थ डे आया, लोगों को बोले अभी गर्मी का दिन में क्या करेंगे, वो पौधा भी किस तरह हम उसको बचाएंगे, ऐसा बोले। पत्री जी बोला जो एक थॉट आया बोले तो एस्ट्रल बुलेट आप कर सकते हो। थॉट आपको आया बोले तो उतना कैपेसिटी भी आपके पास है बोल के, जब से ध्यान से जुड़े सबको सार सिखाते हैं। तो वो मेरा मन में बैठ गई वो बात। तो अच्छा मुझे ये थॉट आया तो होता करके ड्राइविंग आया, इसलिए खुद मैं नर्सरी पे चली गई। क्या क्या चुनना, मैंने लोग आए, मुझे कोई साथ दे, सबको मिल के जाएँ, ऐसा एक्सपीरियंस है। ढूंढी हूँ कौन सा प्लांट इस समर में इस ये 3 मंथ सर्वाइव करेगा, बाद में भी रह सक, वो सब ढूंढ के इस उस टाइप का मिट्टी में किस तरह का, मैंने सार इतना ऐसा कैपेसिटी लोगों का अंदर जो है उसको बाहर किस तरह लेके आए बोले तो नाउ वी कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स एट ए टाइम। तो वो जो ड्राइविंग, वो जो इंटरनेट, लैंग्वेज, ये सब क्यों बोले अभी पता चल रहा है लोगों को, हर एक को। हाँ सर इसीलिए ऐसा ट्रेन किया, ऐसा मैं सोचती हूँ मुझे ही ट्रेन किया करके। हम दूसरे को ये किसी ध्यान से बात करते, हाँ मुझे भी ये चीज़ सर बताया था, मैंने सर को मालूम है किसको क्या बोलना चाहिए, उसका लेवल के हिसाब से उसको और आगे खींच के लेके जाना। वो एक है सर, मैंने पूरा इतना सारे विमेन आज एम्पावर्ड है, बाहर आके जॉब करने के लिए जो बहुत सोचते थे अभी इजीली दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग, जॉब भी कर रहे हैं, अपना फैमिली भी संभाल रहे हैं, स्पिरिचुअल काम पे भी इतना आगे जा रहे हैं, और कहीं पे कुछ मदद करना, कुछ सेवा करना, वहाँ पे भी विमेन आर बहुत आसानी से आ रहे हैं। मैंने वो डिफरेंस जो है, विमेन थोड़ा कमजोरी तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कुछ चीज़ें, वो सब सार कंप्लीटली हम पार करके आगे जाने के लिए सबको खींच के लेके गए थे। और सेपरेटली ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, मैं कुछ दे रहा हूँ, आप लोग अभी सीख रहे करके भी नहीं, यू आर परफेक्ट, आप परिपूर्ण हो। महिला आप
इस बॉडी लिया तो ही यू आर पूर्ण। मेल पर्सन को ज़्यादा ध्यान करे तो ही विल लाइक महिला से इक्वल होगा। लेकिन वेमेन उस बॉडी में आते ही आप लोग बहुत कुछ सीख के आए हो, यू आर स्टेबल, बहुत सारे कैपेसिटीज है आपके पास। ये सिर्फ ध्यान ऐड होने के बाद और कंप्लीटली विकसित है अभी पूरा, यू आर नाउ ए मास्टर करके बोलते। माने देखिए जनरली वेमेन बोले तो कमज़ोर फिजिकली और मेंटली जो बोलते थे, कंप्लीटली डिफरेंट वर्शन सार ने दिखाया था वेमेन के बारे में। वो एक बहुत अच्छा, और डिफरेंशिएट नहीं करना, क्लासेस लेके जाना या क्लासों में लोगों को कहीं पे भी इक्वल 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 पार्टिसिपेशन, इक्वल नहीं थोड़ा महिलाओं को ज़्यादा ही सार इम्पोर्टेंस दिया। और आप भी मैंने अच्छा कर सकते, लाइक वी कैन मैनेज एट ए टाइम सो मेनी थिंग्स करके सार हर बार रिमाइंड किया था। जो कैपेसिटीज़ हैं उसको रिमाइंड करके हर एक को वो पूरा एम्पावर्ड वुमेन जो है अभी लोग बोल रहे हर एक को वैसे ही बना दिया सर। गांव की महिला हो या पढ़ी लिखी शहर से आई, कुछ अंतर नहीं, हर एक को अपना लेवल से आगे लेके चले गए। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ पिरामिड सोसाइटी। वो फ्रीडम, वो इक्वल शेयर देना, वो सब। तो जैसे आपकी यात्रा में आप सीखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तो एक ऐसा समय आया जब आपको पता चला कि पत्री जी की जो तबीयत है इस भौतिक शरीर में एक बोल सकते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए उनका शरीर का डिटीरिएशन होना, तो आपका क्या अनुभव था उस समय पे आपके अंदर, क्योंकि आपने इतने साल पत्री जी के साथ बिताए, तो आपके अंदर क्या चल रहा था? पत्री जी बोले तो ही मेरा फ्रेंड, गाइड, फादर, सब कुछ तो बहुत जुड़ी। मनी इन ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स कुछ भी मैं ज़िंदगी में मेजर डिसीजन लेना बोले तो एदर थ्रू ड्रीम्स, आई एम ए ल्यूसिड ड्रीमर, और डायरेक्ट इंट्रैक्शन सार का गाइडेंस से ही चलते थे। ये भी पत्री जी का 2 साल के पहले से मैं बहुत सारे ड्रीम्स देखे हूँ, लेकिन सार तो बहुत आगे रहेंगे, बहुत सारा काम है ना, वो जो देख रही हूँ वो सही है क्या, लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन मेरे अंदर में हुआ। तो अब जब सार का नवंबर में सार से मिली हूँ, उस टाइम में भी सार थोड़ा प्रिपेयर किया मुझे। माई वर्क इज़ डन, आई एम इमेंसली हैप्पी। काम होने के बाद वी शुड नॉट हैंग अप ऑन विद द बॉडी, वो वर्ड यूज़ किया था नवंबर 13 को सार। तो उसी दिन ऑलमोस्ट आई थिंक अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ही प्रिपेयर्ड मी, क्योंकि बहुत मैं सार से कनेक्टेड हूँ, हर एक चीज़ का उसी का डिसीजन से आगे जाने का जो आदत है, तो उस दिन उसने प्रिपेयर कर दिया ऑलमोस्ट मुझे। बाद में तो थोड़ा प्रिपरेशन अंदर हो रहा और एक्सपीरियंस, और सार इतना तो सिखा दिया ना सार हम सबको, अपना रोल जब हो जाता जस्ट विल गो अवे नेक्स्ट। आप भी इतना ही कैपेसिटी, यू आर आल्सो मास्टर गार्ड करके फर्स्ट डे ही हमको वो सिखा दिया। तो या फिज़िकली वो प्रेजेंस नहीं रहता नेक्स्ट डे से, वो थोड़ा वो जो कनेक्शन है थोड़ा सा पेन, बट अभी उसका कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया कि जो भी चाहे तुरंत सार से वो गाइडेंस अभी मिलेगा एस्ट्रली, वो उससे थोड़ा प्रिपेयर्ड हूँ। उस टाइम में तो नेक्स्ट सार को यहाँ पे नहीं देखेंगे क्या, वो सरस्वती प्रांगण में वो इस स्टेज पे जितना नॉलेज इतना लाखों लोगों को दिया था, वहाँ पे उस टाइम में 2 आंसू आया था, क्योंकि इतना कनेक्टेड है। लेकिन तुरंत अच्छा नाउ वो चेतना बन गया, सबका पूरा एनर्जी से लोगों के साथ है। नेक्स्ट भी मुझे अच्छा ऐसा सर इतना सारे बुक्स हमको आप इंट्रोड्यूस किया ना, एस्ट्रल ट्रैवल है, जर्नी, सब कुछ आपका भी कुछ संदेश दिया, तो अभी आप खुद दिया तो अच्छा मुझे अच्छा लगेगा। कहते तो मुझे सार ड्रीम में आके पूरा वो किस तरह काम करने वाला वो सब, तो उस दिन से मुझे एकदम सार फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो फीलिंग भी नहीं है कम्प्लीटली। अभी करताल गया तो भी मैं वहाँ पे अच्छा वहाँ सार का महासमाधि के पास वहाँ गई, जैसे शक्ति स्थल सार को जैसे हाय बोलते थे जाके वहाँ जाए, सर मैं आ गई बाल विकास करने को, बोला 10 मिनट मेडिटेशन किया, तुरंत अपना काम पे लग गई। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड अस थ्रू ड्रीम्स, अनुभव ऐसा, और बहुत दे दिया ऑलरेडी, और गाइड करने का नहीं है, जो भी है वो सब दे दिया उसने, सब वो लेके हम आगे जाना है बस उतना। तो वो प्रिपरेशन की वजह से मैं इजीली आई कुड टेक एक्सेप्ट किया। और सार ने 2 साल से ऐसे ही मैसेजेस भी दे रहे हैं, ज़्यादा मौत के बारे में क्या है, वो डेथ इज़ नॉट एट ऑल डेथ, जो डेथ ही नहीं है, वो नो डेथ कॉन्सेप्ट्स,
वो सबसे हमको पता चल रहा है ना, एक्चुअली सब समझ गया अभी लोगों को। अच्छा अच्छा क्यों सर, हर एक ध्यान यज्ञ या कहीं पे भी प्रोग्राम नो डेथ का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मैसेजेस वहाँ पे मिला है। तो उसने मैंने वहाँ पे भी उसने ऐसे ही हमको छोड़ के नहीं गया, सबको प्रिपेयर करके कंप्लीटली जो सच है वो बता के। इसलिए लोग, हम उत्सव मनाया था उस दिन, हम लोग डांस कर रहे थे, उत्सव जैसा हम लोग मनाया बोले तो इतना प्रिपरेशन उसने करके गया था। एक पिरामिड मास्टर की अंडरस्टैंडिंग मृत्यु के प्रति बहुत ही गहरा है। लोग जैसा हमारे घर में किसी का देहांत हुआ तो कैसा हमको लोग फ़ोन करके या घर आके, सार का जब बॉडी वेकेट किया मैसेज न्यूज़ में गया, इतना सारा फ़ोन कॉल जो रिलेटिव्स ध्यान नहीं करेंगे वो लोग भी फ़ोन करके, मैंने अपना फादर को ही ऐसा कुछ हो, आपका गुरु ऐसा बॉडी वेकेट किया ना, ऐसा हुआ था ना, मैंने सब लोग कनेक्टेड है। जो नफ़रत करते थे ध्यान, वेजिटेरियन बनना, नॉन वेज खाना, लोग बोलने वाले भी इतना कनेक्टेड है। लोग फ़ोन करके अपना कोई फादर खुद का गुजर गए टाइप का फ़ोन करके अभी कैसे फील कर, मैंने एक अपनापन लोग, हमने हम लोग भी फादर के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, पत्री जी के बारे में ज़्यादा बात करना, हर एक हमारा काम पे दिखेगा पत्री जी का वो जो नेचर है। हम भी इतना ही सिंपल रहना, लोगों से मिलना, वो सब तो लोग उससे कनेक्टेड है। अभी ये गुरु नहीं है ना, ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे वो तो बाद में इतना सारे प्रोग्राम्स कर रहे तो अभी पता चला कि अच्छा पत्री जी जस्ट ध्यान सिखाया नहीं, उनको ज़िंदगी बना दिया। वो जो ट्रू पाथ जो है उसको जीने का तरीका सिखा दिया। इसीलिए अभी कोई गुरु नहीं है करके नहीं, और ज़्यादा कर रहे हैं प्रोग्राम्स, और ज़्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल बन गए। हर एक पिरामिड मास्टर इतना सारा प्रोग्राम्स हो रहा है, इतना सारा क्यों, हम सब समझ गया देयर इज़ नो डेथ कॉन्सेप्ट है। मैंने गुरु गया तो यहाँ से ये सब कुछ हो गया नहीं, और हम सब अभी गुरु हैं, वी आर ऑल पत्री जी। तो उसको आगे कैसे लेके चलना, वो है पत्री जी का मार्ग। मैंने सिंपल गुरु है तब है, लोग बाद में हो गया ऐसा नहीं, और आगे कैसे लेके जाना वो भी मार्ग पत्री जी ने बता दिया हमको। तो हर एक को पत्री जी बना के ही वो अच्छा मेरा काम तो हो गया, सब अभी ये लोग करेंगे करके आराम से सार कर ले चले गए। वही लगता है मुझे, लोगों को मास्टर्स बना दिया, हो गया। अभी मैं अकेले काम करे तो कुछ मज़ा नहीं है करके साथ चले गए, बस उतना ही लगता मुझे। तो कितने सारी लर्निंग्स हैं पत्री जी ने, जो जो दिया है उसको जीते जाना है, जीते जाना है। जो हम अपना ज़िंदगी में इतना खुशियाँ हर एक सिचुएशन में एक प्रॉब्लम को चैलेंज टाइप का देख के हर एक को आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को, वही फ्रूट सबको बांटना है, बस उतना ही मुझे तो समझ गए। लोग हर एक को ऐसे ही हर एक अपना लेवल पे काम कर रहे हैं, अपना लेवल पे, अपना एनर्जी लेवल पे बहुत बांट रहे, हर एक पत्री जी बन गए। मैं देख रहा हूँ साउथ में या नॉर्थ में कहीं पे भी लोग ऐसे ही जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही तुरंत काम करना शुरू करें, अपना सेंटर्स खोल रहे हैं। मैंने कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में भी, और सार भी इतना सारा मटेरियल छोड़ के गए थे, हम इतना ज्ञान, इतना सारे बुक्स, इतना सारे सीडीज, तो अभी किसी को ये महसूस नहीं हो रहा है कि गुरु नहीं है। सब तरह का गुरु बना के मैंने बुक्स को एक गुरु बना दिया सर, इन्फॉर्मेशन, पीएमसी चैनल, सब कुछ तो आगे बहुत सिंपल हो गया लोगों के लिए। ट्रैवल करके ही बताना ऐसा नहीं। एक जूम में गांव में भी कोविड टाइम में एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक महिला पत्री जी जूम में आया था उस दिन, सर वो अनएडुकेटेड वेमेन, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, सर मैं भी सीख लिया अपना पोती से, अपना जूम रात को मैं भी चला रही हूँ, मैंने कोई अपना बिजनेस, कोई अपना एक मैं भी चला रहा हूँ, अपना फैमिली मेम्बर्स को सिखा रही हूँ सर, मेरा जूम में भी 30 मेम्बर्स आता है सर। इतना खुश हो गया उस दिन सर। मैंने देखिए जो दूरदर्शी बोले इंटरनेट वो सब, अभी देखिए वो महिला अपना पोती से सीख लिया, वो भी जूम चलाना सीख लिया, अपना खुद का जूम क्लासेस वो ले रही है। मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों को इतना सार मास्टर्स बना के, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट ये करे तो ही आप मास्टर बन के क्लासेस लोगे नहीं। द डे वन यू एंटर्ड इनटू मेडिटेशन, आप सीख लिया, नेक्स्ट डे से आप सिखा सकते हो करके अब बोल के सबको मास्टर्स बना के चाबी हमको खुद दे के चले गए बस। तो इतने अद्भुत तरीके से आपने शेयर किया कि सीखते जाना है,
बस। तो जैसे एक नए ध्यानी जो हैं, जो पत्री जी से मिले ही नहीं हैं, तो वो कैसे इस ज्ञान को जान सकते हैं? क्योंकि यस डेफिनेटली पत्री जी एक युग पुरुष हैं, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे तो वो वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन उस तत्व के साथ कैसे जुड़े? वही पहले मैं बताई थी ना, अभी हर एक को मास्टर बना के सार चले गए। जहाँ भी लोग नए जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे मास्टर अवेलेबल है। पहले हम पत्री जी आया तो ही सेशन सीखना, ज्ञान यज्ञ पे गया तो ही मुलाकात। अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे मटेरियल है अवेलेबल, बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स जो पहले हमको नहीं पता है, तो वो पूरा अभी खुल के एक प्लेटर है पूरा। तो वहाँ पे क्या बुक इनिशियल स्टेजेस पे क्या क्या पढ़ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, किस तरह से क्लासेस से कनेक्ट होना, वो सब अभी पूरा कम्प्लीटली ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है। पीएमसी है, सब कुछ है। तो नया ध्यानी के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन प्लेटर है और आसानी है। सिर्फ ध्यान करना, वो तरीका सीख लिया तो पूरा इन्फॉर्मेशन रेडी है उसके लिए। जस्ट मतलब जितना टाइम हमको लगा पूरा मास्टर बनने के लिए, और उनके लिए अभी बहुत आसानी है। 21 या 41 डे चैलेंज ले सकते हैं। पूरा कम्प्लीटली इतना अच्छा मटेरियल है, लोग इतना अच्छा सेशंस बना रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3 में 41 डेज होने तक पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन उसके पास है। सिर्फ उसको जीना है। जैसे सार ने बताया, प्रापंचिक जीवन और स्पिरिचुअल जीवन अलग नहीं है। जो हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस वो भी मास्टर्स बन जाएंगे। उसके लिए बहुत आसानी है। अभी बहुत सारे लोग हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट करके अपने ज़िंदगी भर एक्सपेरिमेंट्स के, जैसे मैंने अपना मेडिसिन तुरंत छोड़ दिया था, और जब मेरा प्रेगनेंसी में बिल्कुल दवाई नहीं ली, प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेटिंग पीरियड में कुछ भी, नो रूल्स, एवरी फूड आई एंजॉयड, जो भी वेजिटेरियन है, नो रूल्स, नथिंग, नो फूड, फैलेसीज, फैट्स, कुछ भी नहीं है। तो वैसा अभी मेरा अनुभव लोगों के लिए डेफिनेटली मैं एक कन्विक्शन से बता सकती हूँ, ये है मेरा अनुभव। आप कर सकते हो, कुछ भी होने वाला नहीं। ऐसा हज़ारों लोगों को मैं ट्रेन किया, ऐसा बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग, तो उसके लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो बहुत आसानी है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, आते ही अपना काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लोग ट्रेनिंग में तुरंत जा रहे हैं। अपना अपना सेंटर्स खोलना, अपना अपना क्लासेस लेना, वो स्कूल बच्चों को हो या कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी, टेम्पल्स में, अपना लेवल पे जितना भी कर सकते एक एक्सट्रीम स्ट्रेच लेके कर रहे हैं। वही एक बड़ा सा बदलाव है। अभी बहुत अच्छा कनेक्शन करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओनली थिंग वो पूरा श्रद्धा शबूरी से रेडी रहना, बस इतना ही है। एवरीथिंग इज देयर। इतने सारे अनुभव आपने इकट्ठा किया है पत्री जी के साथ, और ये अनुभवों के द्वारा आप हम सभी को इनरिच कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव रह जाते हैं और उसकी सीख जो है वो चलते रहते हैं, उसको आगे लेके जाते रहना। सो इस अद्भुत वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, कितना कुछ है सीखने को एक ध्यानी से। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने मास्टर्स को क्रिएट किया है, और वो मास्टर्स, उन्हीं के टीचिंग्स, ये स्पिरिचुअल साइंस टीचिंग्स को आगे लेके जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अभी हमें सुनना है, जुड़ना है और जीना है। मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में हम ऐसे ही अद्भुत ध्यानियों से मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।